Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing about the analysis of transactions in journal. Okay. आज हमारी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैपिटल और ड्राइंग्स जो दो आइटम्स हैं उनकी हम लोग जर्नल में एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले ये कैपिटल क्या होती है। व्हेन ऑनर्स और प्रोपराइटर्स इन्वेस्ट कैश एनी अदर एसेट। ओके, जब कोई भी हमारा जो ऑनर है, प्रोपराइटर है, जिसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो बिज़नेस करेगा, ठीक है, जो बिज़नेस का मालिक होता है, वो जब कोई भी कैश या फिर एसेट बिज़नेस में लगाता है तो उसको वो क्या होती है, उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। मतलब कि उसका एक अलग सेपरेट अकाउंट ओपन हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द बिजनेसमैन। देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन, ठीक है, ये हमारा बिजनेस है और ये बिजनेसमैन है, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग पर्सन होते हैं। ओके, जो बिजनेसमैन है यहाँ पर राहुल है, वो बिजनेस को क्या देता है, कैश और इन काइंड, कैश या फिर कोई भी अपनी एसेट जो है बिजनेस को देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, और बिजनेस उसके बदले में उसको क्या देता है, प्रॉफिट देता है। ओके, तो इसके द्वारा लगाई गई ये कैपिटल क्या होती है, बिजनेस की। बिजनेस ये अपने ऊपर उसकी जो है देनदारी मानता है, मतलब कि लाइबिलिटी मानता है, जो उसको उसने जो कि बिजनेसमैन को ये जो है रिटर्न करनी होती है। ओके, इसकी ये अपनी संपत्ति नहीं होती है। तो इसीलिए जो है अलग, जब कोई भी ऑनर जो है कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसका एक कैपिटल अकाउंट ओपन होता है जो कि बिजनेस की लाइबिलिटी को दर्शाता है। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। राहुल स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड बिल्डिंग ऑफ 2 लाख। यहाँ पर कोई राहुल है, वो ऑनर है, वो बिजनेस में लगा रहा है 1 लाख रुपए कैश और अपनी बिल्डिंग भी दे रहा है जो कि 2 लाख की है। तो यहाँ पर हमारी जो जर्नल एंट्री है वो इस तरीके से बनेगी। बिजनेस जो है लेगा कैश, ठीक है, बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट हो जाएगा 1 लाख से, और बिल्डिंग भी आ रही है, वो भी डेबिट हो जाएंगी 2 लाख से। तो उसकी राहुल की कैपिटल अकाउंट में टोटल कितने अमाउंट आ जाएगी, 3 लाख रुपए, ठीक है। तो ये कैपिटल होगी बिजनेस की देनदारी और ये उसकी हो गई संपत्ति। इस तरीके से रिकॉर्ड होती है कैपिटल ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट आती है हमारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी जो है प्रोपराइटर से रिलेटेड ही होती हैं। व्हेन ऑनर विड्रॉ एनी कैश और एनी अदर आइटम फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, इट इज़ ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। जब कोई भी मालिक जो है बिजनेस में से कोई एसेट या फिर कैश अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग जो है पर्सनल अकाउंट होता है ऑनर का। ओके, जैसे कि राहुल ने विदड्रॉ किया कैश 6,000 रुपीज़ फॉर पेइंग हिज सन्स स्कूल फीस, ठीक है, उसने 6,000 रुपये निकलवा लिए। क्यों निकलवाए, क्योंकि उसने अपने बेटे की जो थी स्कूल फीस भरनी थी। और दूसरा है कि राहुल विड्रॉ कंप्यूटर फॉर द बिजनेस फ्रॉम द बिजनेस फॉर 20,000 फॉर पर्सनल यूज़। दूसरा उसने एक एसेट निकाल ली, कंप्यूटर, जो कि उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाली है। अब देखो जो भी ये दोनों जो खर्चे हैं ना, वो उसने पर्सनली जो है पे किए हैं, बिजनेस के लिए नहीं पे किए हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट विद 6,000 टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है। और दूसरी की होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट विद 20,000 टू कंप्यूटर अकाउंट, क्योंकि बिजनेस से क्या जा रहा है, एक एसेट जा रही है जो कि कंप्यूटर है 20,000 की। ओके, आर ऑनर ड्रॉस एंड एक्सपेंस। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग्स जो है क्या बिजनेस की एक्सपेंस होती हैं, बिल्कुल भी नहीं। ड्राइंग जो बिजनेस की एक्सपेंस नहीं होती हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सॉरी, बिजनेस इसको जो एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक्सपेंस हम लोग बिजनेस में शो करते हैं ना, उसकी हमें क्या मिल जाती है, इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन जो ड्राइंग्स होती है ना, उसकी कोई भी डिडक्शन हमें इनकम टैक्स के अंदर नहीं मिलती है। ओके, तो इसलिए इसको हम लोग अपनी जो है बिजनेस की एक्सपेंस तो नहीं मान सकते। अगर हम लोग इसको एक्सपेंस नहीं मान सकते तो क्या ये बिजनेस की एसेट होती है, इसीलिए हम लोग इसको डेबिट जो है करते हैं। ड्राइंग इज़ नॉट एसेट, तो ये एसेट भी नहीं होती है। ये सिर्फ क्या होती है ना, एक्चुअली में ये डिडक्शन होती है। किस में होती है डिडक्शन, इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ द बिजनेस।
इफ़ ऑनर ड्रॉ एन एसेट, अगर कोई भी ऑनर ना एसेट विड्रॉ कर रहा है बिजनेस में से तो ऑब्वियसली बिजनेस की एसेट्स कम हो जाएंगी, है ना। अगर वो कैश विड्रॉ कर रहा है तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो सिर्फ ये क्या होती है ना, ये डिडक्शन होती है या फिर ये कह लो कि कमी होती है, जो कि धीरे धीरे क्या होती है, जो ऑनर होता है उसकी कैपिटल अकाउंट में से निकाली जाती है। ये बिज़नेस के लिए ना तो कोई एसेट होती है और ना ही कोई एक्सपेंस होती है। नेक्स्ट देखो, जर्नल एंट्री फॉर द क्लोजिंग ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट। अब देखो जो ऑनर था उसने पूरे साल में अपने सारी ड्राइंग्स, अपनी जो कैपिटल लगाई थी ना उसको ड्राइंग के रूप में निकाल लिया है। तो उसकी हमारी लास्ट जो क्लोजिंग एंट्री होती है वो इस तरीके से होती है, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, तो हम लोग जो है राहुल की जो भी कैपिटल उसने इन्वेस्ट की होती है ना, जितनी भी उसने निकाल ली है उसको डेबिट कर देंगे और टू ड्राइंग्स अकाउंट कर देंगे, ताकि ये दोनों की एंट्रियाँ हो जाएं, कैंसिल हो जाएं। तो इस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हमारी ड्राइंग्स को। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड and please subscribe my channel for more videos. Thank you for watching.